हमने जब राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में बात की थी, तो ये बताया था कि उस विषय को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग है जिसमें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक अवधारणाएँ और राजनीतिक सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें हम विभिन्न विचारधाराएँ और वाद भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा, जिसमें हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, जिसमें तुलनात्मक राजनीति के नए दृष्टिकोण और तुलनात्मक संस्थाओं की बात की जाती है। तीसरा, भारतीय शासन एवं राजनीति और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले भाग की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से, और इसमें जो सबसे पहली पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ वो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन बाई प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी एंड डॉक्टर सुशीला रामास्वामी। ये अंग्रेजी में किताब थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। इस पुस्तक में बहुत विस्तार से और विश्लेषणात्मक तरीके से पश्चिम के राजनीतिक विचारकों को विवेचित किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 11 विचारक हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। एक अध्याय राजनीतिक सिद्धांत का आरंभिक अध्याय है। उसके अलावा प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्क, एडमंड बर्क को हम सामान्यतः शामिल नहीं करते हैं आजकल, लेकिन उसका अध्ययन इसलिए ज़रूरी है कि वह रूढ़िवादी विचारधारा का प्रमुख स्तंभ है। इसलिए अगर उसको आप पढ़ेंगे तो कंजर्वेटिव फिलॉसफी या रूढ़िवाद के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा बेंथम, हेगल, मिल और मार्क्स, ये जो पुस्तकें मैं आपको बतला रहा हूँ और भी आगे पुस्तक आएगी, वे सब प्रारंभिक पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान की, और जो मेरा मानना है कि स्कूल के लेक्चरर्स के परीक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक विचारकों में हम इसके अलावा हम जॉन रॉल्स की बात भी करते हैं, हैबरमास की बात भी करते हैं, माइकल वॉल्जर की बात भी करते हैं, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा ये जो कुछ इन पुस्तकों में लिखा है उसमें भी हल्का सा जोड़ना पड़ेगा कुछ बातें। वो क्या है वो हम जब बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये पुस्तकें तो हमने पढ़ी ली है, इसके बाद इसमें क्या और एडिशन किया जाए। ये बात ध्यान रखें कि आप राजनीति विज्ञान से कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, लेकिन ये जो पुस्तक मैं बता रहा हूँ ये मूलभूत पुस्तकें हैं, एसेंशियल। इनको पढ़े बिना आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें राजनीति विज्ञान एक विषय है, तो ये जो 10, 12, 15 किताबें मैं बताने वाला हूँ आपको, एक किताब मैंने बता दी है, उन सब का अध्ययन करना आवश्यक है। वो आपको खरीद के अपने पास रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है। उससे उसको बार बार आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहली बार, जैसा मैंने बताया, नोट्स बनाने की विधि, पहली बार आप ऐसे पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो, और फिर नोट्स बनाना शुरू कीजिए। पहली बार में नोट्स ना बनाएं, पहली बार वैसे ही पढ़ लीजिए एक उपन्यास की तरह, और फिर इसका नोट्स बनाने शुरू करें। तब आप पाएंगे कि ये नोट्स काफ़ी अच्छे बन पाएंगे। पहले हाथ से लिखें, ये भी ध्यान रखें, नोट्स पहले हाथ से बनाएं और उसके पश्चात उसको टाइप करके अपने कंप्यूटर में रखें या अपने मोबाइल में रखें। पर डायरेक्ट कंप्यूटर में टाइप करने से नोट्स सही नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें आप जब तक आप लिखते नहीं हो आपको वो याद नहीं होता। लिखना आवश्यक है। तो चलिए, इस पुस्तक में जो लगभग 400 पेज की पुस्तक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी बातों को बताया गया है। थॉमस हॉब्स को हम देखें, चाहे व्यक्तिवाद और व्यवहारवाद को देखें, जॉन लॉक को देखें, इसमें काफ़ी कोटेशंस भी हैं जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है एमसीक्यू में। इसमें तर्क भी दिए गए हैं, स्पष्टीकरण भी किया गया है, और इसमें अधिकतर उन पुस्तकों का रेफरेंस भी दिया गया है जिनको कि पश्चिमी राजनीति विचारक समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये पुस्तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी किताब है।
शुरुआत की गई। आप शुरुआत इसी से कीजिए। बाद में हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो अभी मैं नहीं देखूंगा, बाद में बताऊंगा आपको कि इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं। कुछ तो आपको ऐड करना पड़े, शायद अगर कोई विचारक इसमें नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा किसी और जगह से, अन्यथा ये काफ़ी है आपके पुस्तक के आपके परीक्षा के लिए। ये बहुत कुछ हम इसको मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, चलिए।